जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का करंट अफेयर्स के क्लास में। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स का डेली सुबह 10 बजे से सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं, जिसमें आपका 4 क्लास हो चुका है। आज आपका 5वां क्लास चलेगा, तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और दोस्तों आप सभी को आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 से 6 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो आप सभी को लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है। तो देखिए, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो अनिल कुमार लाहोटी। तो यहाँ पे जो ही बच्चे ये बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। रेलवे मंत्री कौन है वर्तमान में, ये भी पूछा जाता है। तो अश्वनी वैष्णव वर्तमान में रेलवे मंत्री है। रेलवे बोर्ड की स्थापना होती है 1853 में और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। दूसरा प्रश्न है, मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन, आर बॉनी ग्रेबियल ने जीता है, जो कि अमेरिका से है। तीसरा प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। तो दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 ये स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित हुआ है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी नामक योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? और देखिए दोस्तों, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर बताना है ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो यहाँ पे चौथे प्रश्न का आंसर है उत्तराखंड। पांचवा प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस राज्य के रानीपुर टाइगर रिजर्व को भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर बताएंगे। आपको ध्यान रखना है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव है और इन्होंने उत्तर प्रदेश के रानीपुर टाइगर रिजर्व को भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। आगे देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो यहाँ पे छठे प्रश्न का आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, शरद कमल अंचता ने जीता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022। आगे देखिए, भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या होगा? उत्तराखंड में। ध्यान रखना है, बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। आगे देखिए, इसरो द्वारा सूर्य और सौर प्रभामंडल का निरीक्षण करने के लिए आदित्य L1 मिशन को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो दोस्तों, आदित्य L1 मिशन को कौन लॉन्च करेगा? तो इसरो। और ये किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो 2023। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिए, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो दोस्तों, ये बनी है निकहत जरीन। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है और ये मुक्केबाज खिलाड़ी है। इसका संबंध है तेलंगाना राज्य से। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यहाँ पे सही आंसर है डी ऑप्शन, दक्षिण अफ्रीका। अब देखिए, यहाँ पे एक वर्ड है ब्रिक्स। तो पूछा जाता है ब्रिक्स में कितने देश शामिल है, नाम क्या है? तो ब्रिक्स में सदस्य देशों की संख्या बताते हैं, नाम सुन लीजिए। तो इसमें सदस्य देश है ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका।
इसमें टोटल 5 सदस्य देश है, याद रखेंगे। गांधी मंडेला फाउंडेशन ने शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? तो दोस्तों गांधी मंडेला फाउंडेशन ने शांति पुरस्कार 2022 से दलाई लामा को सम्मानित किया है। यहाँ पे आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। दलाई लामा कौन है? तो तिब्बती धर्मगुरु है। द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 23 भारतीय वायुसेना और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित हुआ है? तो देखिए दोस्तों, इस अभ्यास का नाम क्या है? वीर गार्जियन 23। ये भारतीय वायुसेना और जापान की वायुसेना के बीच आयोजित हुआ है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। भारत में सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर है पुणे महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताएंगे। फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखेंगे बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने जीता है। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के दूसरी महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो देखिए दोस्तों, एसएसबी के अभी जो वर्तमान में महानिदेशक बनी है, कौन बनी है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? रश्मि शुक्ला। बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए दोस्तों, अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करेंगे। आगे देखिए, वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दोस्तों वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं वॉन थुओंग, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? तो हनोई है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो दोस्तों भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच बने हैं क्रेग फुलटन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखें, क्रेग फुलटन। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? और देखिए दोस्तों, आपको एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है और डेली क्लास को अटेंड कीजिए। तो यहाँ पे 18वें प्रश्न का आंसर है ऑस्टिन बटलर। याद रखेंगे, ऑस्टिन बटलर ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2023 4 मार्च को मनाया गया है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए दृष्टिहीनता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा कि भारत का पहला राज्य राजस्थान बना है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। सीएम कौन है? तो अशोक गहलोत है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो कलराज मिश्रा। आगे देखिए, हाल ही में पहली बार मनाए गए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि किसे बनाया गया? तो इसमें मुख्य अतिथि बनाया गया सुंदर रेशा मेनन को। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद रखेंगे। और सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो 50वें नंबर के न्यायाधीश है, कौन है? DY चंद्रचूड़। लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना, ये प्रश्न पक्का एग्जाम में आएगा। यहाँ पे आंसर होगा क्या? तो याद रखेंगे, ये बनाया गया है याया तसो झील। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, याया तसो झील।
जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? दोस्तों इस प्रश्न पर आप सभी डबल ट्रिपल स्टार लगा लें। ये प्रश्न आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा और इसका आंसर याद कर लीजिए। आंसर क्या होगा? रिकी केज। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार है रिकी केज। भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन बेंगलुरु में किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ये हुआ है किसके द्वारा? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने वाली दीपा कर्माकर का संबंध किससे है? यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, आंसर बताएंगे। दोस्तों यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? जिम्नास्ट। याद रखेंगे ये कौन है? दीपा कर्माकर, तो जिम्नास्टर है। आगे देखिए, हाल ही में नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का विजेता टीम कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ITBP। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। हाल ही में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? चलिए फटाफट से आंसर बताइए। तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया समीका राव। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। यूनेस्को द्वारा किसे दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया जाएगा विश्व भारती विश्वविद्यालय को। यहाँ पे आप ऑप्शन आपका ए सही आंसर है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो दोस्तों ये आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो याद रखेंगे तुमकुरू कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में। आगे देखिए, हाल ही में किस नगर निकाय द्वारा राष्ट्रीय स्तर का दूसरा ग्रीन बॉन्ड लाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या होगा? 30 का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे इंदौर। सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। इंदौर द्वारा राष्ट्रीय स्तर का दूसरा ग्रीन बॉन्ड लाने की घोषणा की गई है। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर याद रखेंगे डॉक्टर पैगी मोहन को। आखिरी प्रश्न है, हाल ही में भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की सीरिया की मदद के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया है? कल भी हमने इस प्रश्न को आपको बताया था। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑपरेशन दोस्त। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब आपसे आखिरी में एक प्रश्न पूछते हैं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपको आंसर करना है पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।